रश्मि एक गरीब लड़की थी। वो अपनी माँ के साथ अखबार बांटने का काम करती थी। इसी तरह एक दिन रश्मि का मालिक उसे शहर से कुछ सामान लाने के लिए कहता है। रश्मि अपनी साइकिल पर बैठकर शहर की ओर जाने लगती है। तभी अचानक वो देखती है कि कुछ लोग एक इच्छाधारी नाग को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं। मेरे पति को छोड़ दो, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोग हमारी जिंदगी बर्बाद क्यों करना चाहते हो? हम सब शक्तिशाली बनना चाहते हैं। इस इच्छाधारी नाग के जरिए हमें जादुई नागमणि मिलेगी। उसके बाद हम लोग बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। हाँ, फिर कोई हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा और दुनिया की सारी दौलत हमारे कदमों पर आ जाएगी। दरअसल वो सभी आदमी खतरनाक जादूगर थे। तभी एक जादूगर इच्छाधारी नागिन के सर पर वार करके उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर वो सभी नाग को लेकर जंगल के अंदर चले जाते हैं। इच्छाधारी नागिन जंगल के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ आग जलने लगती है। ये देख नागिन घबराकर पीछे हट जाती है। दूसरी तरफ नागिन की लाचारी देख रश्मि को बहुत दुख होता है। उसके बाद वो इच्छाधारी नागिन के पास पहुंच जाती है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने सब देखा है। वो लोग बहुत बुरे हैं, लेकिन तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। तुम्हारे पास भी जादुई मणि होगी। तुम अपनी शक्ति से अपने पति को आजाद करा सकती हो। उस जंगल के अंदर उन जादूगरों की शक्तियाँ काम करती हैं, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकती। वो सभी मेरे पति को जिंदा जमीन में दफन कर देंगे। फिर 2 दिन के बाद मेरे पति की लाश एक जादुई नागमणि के रूप में बदल जाएगी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हाँ, तुम जंगल के अंदर जा सकती हो, क्योंकि जंगल की शक्तियाँ इंसानों पर काम नहीं करती। उसके बाद रश्मि जंगल के अंदर दाखिल हो जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे जादूगरों का घर दिखाई देता है। वो सभी जादूगर जमीन में गड्ढा खोदकर इच्छाधारी नागिन को उसके अंदर दफन कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वो सभी नाग को जमीन में दफन करके घर के अंदर चले जाते हैं। तभी रश्मि चुपके से वहां रखी खुदान उठाकर खुदाई करने लगती है। थोड़ी ही देर में नाग को जमीन से बाहर निकाल लेती है। फिर रश्मि नाग को अपनी पीठ पर बैठाकर तेजी से भागते हुए जंगल को पार कर लेती है। अपने पति को सही सलामत देख इच्छाधारी नागिन बहुत खुश होती है। तुमने सही वक्त पर आकर मेरे पति की जान बचाई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हमें इस लड़की को इनाम देना चाहिए। चलो, तुम हमारे साथ चलो। फिर वो दोनों वहाँ एक जादुई कालीन प्रकट करके रश्मि को उस पार बैठा लेते हैं। देखते ही देखते वो जादुई कालीन हवा में उड़ते हुए नागलोक में पहुँच जाती है। फिर इच्छाधारी नागिन एक छोटी सी शीशी रश्मि को देते हुए कहती है, इस शीशी के अंदर मौजूद जादुई पानी को तुम जिस चीज के ऊपर डालोगी वो चीज जादुई घर के रूप में बदल जाएगी। फिर वो जादुई घर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उपहार है। उसके बाद दोनों नाग नागिन रश्मि को वापस उसी साइकिल के पास पहुंचा देते हैं। मैं हमेशा पुराने अखबारों से घर बनाने की कोशिश करती थी। चलो, अब मैं इस जादुई पानी को इन अखबारों के ऊपर डाल देती हूँ। उसके बाद रश्मि अपने पास मौजूद कुछ अखबारों के ऊपर जादुई पानी डाल देती है और देखते ही देखते वो अखबार एक विशाल सुंदर घर के रूप में बदल जाते हैं। ये देख रश्मि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आज से तुम मेरी मालकिन हो। मैं तुम्हारा हर हुक्म मानूंगा। बोलो, तुम क्या चाहती हो? सबसे पहले तुम मेरे साथ मेरे गांव चलो। और ठीक है, मेरे अंदर आकर बैठ जाओ। उसके बाद रश्मि घर के अंदर चली जाती है। वो जादुई घर हवा में उड़ते हुए रश्मि के गांव पहुंच जाता है। रश्मि घर से बाहर निकलकर अपनी माँ को आवाज देने लगती है, अरे बेटी, ये क्या है?
ये घर तो अखबार से बना है, आखिर तुझे ये घर कहाँ से मिला? रश्मि अपनी माँ को सारी कहानी सुना देती है। माँ, अब हमारे दिन बदल गए, हम इस पुराने घर में नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे ठाट बाट के साथ इस अखबार से बने हुए घर के अंदर रहेंगे। उसके बाद रश्मि के कहने पर वो जादुई अखबार का घर दोनों माँ बेटी के लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खाना प्रकट कर देता है। तभी रश्मि के गांव की कुछ गरीब लड़कियां दिखाई देती हैं। माँ, हमें इस खाने को इन लड़कियों के साथ बांटना चाहिए। ठीक है बेटी, इन्हें भी बुला ले। उसके बाद रश्मि आवाज देकर सभी लड़कियों को पास बुला लेती है। फिर रश्मि और उसकी माँ सभी लड़कियों के साथ बैठकर मजे से खाना खाने लगती हैं। सुनो जादुई घर, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं चाहती हूँ कि तुम गांव को ये सभी लोगों के लिए रोज स्वादिष्ट खाना प्रकट करो, ताकि मेरे गांव के सभी लोग इस खाने को खा सके। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। उसके बाद जादुई अखबार घर वहाँ पर एक बहुत बड़ा बर्तन प्रकट कर देता है। जो भी इंसान इस बर्तन के सामने खड़ा होकर अपनी मनपसंद खाने की इच्छा जाहिर करेगा, वो खाना तुरंत उसके सामने प्रकट हो जाएगा। फिर रश्मि जादुई बर्तन को ले जाकर गांव के चौराहे पर रख देती है और सभी गांव वालों को इकट्ठा करके उन्हें जादुई बर्तन के बारे में बता देती है। रश्मि की दयालु भावना से सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। इस तरह रश्मि और उसकी माँ के साथ साथ सभी गांव वाले भी सुख से अपना जीवन जीने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन जंगल में रहने वाले जादूगर वहाँ आ जाते हैं। देखो, वो रही लड़की, उसी ने उस दिन जादुई इच्छाधारी नाग को जंगल से भगाया था। हाँ हाँ, हमारे जादूगरनी ने हमें इसी लड़की की शक्ल दिखाई थी, चलो इसे जान से मार देते हैं। उसके बाद वो सारे जादूगर रश्मि को घेर लेते हैं। उन सभी को देखते ही रश्मि घबरा जाती है। अरे नहीं, ये सब यहाँ कैसे आ गए? हम तेरी मौत बनकर आए हैं लड़की, तू अपने आप को बहुत होशियार समझती है ना, लेकिन आज तेरी सारी होशियारी निकल जाएगी। जादुई घर, मेरी मदद करो, वरना ये लोग मुझे जान से मार देंगे। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है रश्मि, मैं इन सब की अक्ल ठिकाने लगाऊंगा। उसके बाद जादुई घर अपनी शक्ति से वहाँ पर एक जादुई डंडा प्रकट कर देता है। उसके बाद वो डंडा उन सभी जादूगरों की पिटाई करने लगता है। जादूगर अपनी मंत्रों को पढ़कर बचने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन डंडा के आगे उनकी कोई मंत्र काम नहीं करता। अरे नहीं नहीं, मैं और मार बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस करो। हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई, दया करके हमें छोड़ दो। इस तरह सभी गिड़गिड़ाकर रश्मि से माफी मांगने लगते हैं। लगता है इन सभी लोगों को इनका सबक मिल गया है, चलो अब इन्हें माफ कर दो। फिर जादुई घर फूंक मारकर उन सभी लोगों को हवा में उड़ा देता है। देखते ही देखते सभी लोग दूर जंगल में जा गिरते हैं। उस दिन के बाद से वो सभी लोग दोबारा रश्मि की गांव की ओर जाने की हिम्मत नहीं करते। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और रश्मि बेफिक्र होकर हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।